आमी आमी I love you I love you so much, truly. जब आश्रम के मैनेजर को पता चलती है कि जंकुक आया है आश्रम में, तो मैनेजर वहाँ के सारे लोगों को बोलता है कि आज आश्रम में कुछ स्पेशल खाना बनेगा। जंकुक बच्चों के साथ खेलते हुए मैनेजर से बोलता है कि आज नॉर्मल खाना ही बनेगा जो हमेशा बच्चों के लिए बनता है। मैनेजर टी और जंकुक को देख के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, आज आपकी माँ अगर जिंदा होती तो कितना खुश होती ये सब देखकर। सब कुछ तो है आज, बस उन्हीं की कमी रह गई। जंकुक बच्चों के साथ खेलते हुए ही बोलता है, किसने कहा मेरी माँ जिंदा नहीं है? मेरी माँ तो जिंदा है। इन बच्चों के अंदर मेरी माँ जिंदा है। ये अभी बहुत ही नासमझ, नादान और मासूम बच्चे हैं। इनके जरिए कोई पाप भी नहीं हुआ है। सो मेरी माँ इनके बीच मौजूद है। देखिए ना, इनकी हंसी कितनी प्यारी है। मैं जब भी इनकी ओर देखता हूँ, मैं अपनी माँ को देखता हूँ। मेरी माँ की जान दो जगह बसती थी, एक मेरे अंदर और एक इन अनाथ बच्चों के अंदर। मेरी माँ इन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। टी चुपचाप खड़ी थी। अचानक से उसका सर घूमने लगता है तो वो वहाँ के एक पिलर को पकड़ के खड़ी हो जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे अनईजी फील हो रहा है। टी, हाँ बोलिए। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? चलो सबके साथ नाश्ता करते हैं। मैं आपसे एक चीज मांगूंगी तो आप दोगे क्या मुझे? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है टी। ये कचरे के डब्बे वाला एरिया मेरे नाम पे कर देंगे आप? तुम क्या करोगी? मैं इस कचरे के डब्बे को साफ करवा के उसमें मिट्टी भर दूंगी और इस जगह पार्क बनवाऊंगी आश्रम के बच्चों के लिए। बच्चों के लिए खेलने के लिए वैसे भी आश्रम के पास कोई भी अच्छी जगह है ही नहीं। और फिर और क्या? और नेक्स्ट टाइम कोई भी माँ पापा जब भी अपने बच्चे को अगर यहाँ फेंकने के लिए आए तो वो कचरे के डब्बे में ना फेंक सके, बल्कि ये पार्क में फेंके जाए। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो तब उसे कोई ये तो नहीं बोल पाएगा कि तुम्हें तो तुम्हारे मम्मी पापा ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। बोलेंगे कि तुम्हें पार्क में छोड़ के चले गए थे। थोड़ा ही सही, उसके लिए थोड़ा तो इज्जत सम्मान रहेगा ना। यही तो बहुत है ना उसके लिए। ये बोल के टी रोने लगती है तो जंकुक उसे हक कर लेता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है, ठीक है टी, मैं यहाँ पर पार्क बना दूंगा। थैंक यू। जंकुक और टी नाश्ता करने के बाद बाहर आते हैं और देखते हैं कि जिमिन और सुगा आश्रम आए हैं। क्या भाई जंकुक, कब जाएंगे हम लोग रिसोर्ट? मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैं जाने के लिए बस एक्साइटेड हूँ एकदम। तुम लोग अगर बोलोगे तो हम खाना खाने के बाद आफ्टरनून में यहाँ से निकल जाएंगे। रिसोर्ट यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। भैया मैं एक बात बोलूँ, हमने तो अभी सुबह का नाश्ता कर लिया है ना, तो अभी हम निकल जाए तो कैसा रहेगा? पर जिमिन आज तो रिसेप्शन पार्टी है ना। हाँ ये भी तो है। 4 जन मिलके अब उस रास्ते से घर की ओर जाने लगते हैं। आगे जिमिन और सुगा है और पीछे टी और जंकुक चल रहे हैं। टी चलते चलते इधर उधर के पेड़ पौधे देखते हुए जा रही है। जंकुक सेंटर फ्रेश चबाते चबाते चल रहा है। सुगा चलते चलते फोटो क्लिक करते जा रहा है और जिमिन सेल्फी ले रही है। चलते चलते टी का पैर कीचड़ में गिरता है और टी का पैर कीचड़ में अटक जाता है। टी गिरने ही वाली थी कि जंकुक उसे पकड़ के बचा लेता है। टी फेस ऊपर करके जंकुक को देख के हंस देती है और फिर टी जंकुक का हाथ पकड़ के चलने लगती है। घर आके वो लोग देखते हैं कि घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, तो टी जल्दी से अपने सर में आंचल लेके घूंघटा दे देती है। सभी टी को देख के बोलते हैं, वाह कितनी सुंदर है। और टी खुश होते हुए दांत दिखाते हुए बुआ और आंटी की ओर देखती रहती है। तो बुआ बोलती है, बुआ टी को अच्छे से देखती है, फिर बोलती है, बेटा टी कितना सुंदर कमरबंद पहना है तुमने। मैं तो पहले ध्यान ही नहीं दी थी, बहुत सुंदर है। हाँ सच्ची में ना बुआ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, कितना क्यूट है ना। तो इतना क्यों उछल रहा है बेटा? ओ अब समझी, ये कमरबंद तूने दिया है। हाँ मैं ही दूंगा ना अपनी वाइफ को, और कौन देगा? चॉइस तो तुम्हारी बहुत अच्छी है।
हाँ, मेरी वाइफ भी और उसके कमर का कमरबंद भी। रिसेप्शन पार्टी में सबको बहुत मज़ा आ गया क्योंकि जेहोप, सुगा और जंगकुक ने लुंगी डांस और नागिन डांस किया और सब मिलके बहुत ही मज़े किए। और फिर वो लोग घोड़ा गाड़ी करके 1 किलोमीटर तक घूमने गए। फाइनली उनकी विश पूरी हुई। दोपहर के 3 बज रहे हैं। जंगकुक के पापा से जिमिन, सुगा, जंगकुक और टी ये सब मिलके विदाई लेते हैं और रिक्शा में बैठ के जाने लगते हैं। रिक्शा में बैठ के टी झाड़, गाछ, पेड़ पौधे ये सब देखते हुए जा रही थी और जंगकुक वो तो प्यार से टी को देखे जा रहा था। और देखते देखते उसे याद आता है डॉक्टर की बात, तो वो झट से फ़ोन निकाल के डॉक्टर को कॉल करता है। और क्या हुआ? डॉक्टर का फ़ोन तो नॉट रीचेबल बता रहा है। अजीब है ये। 10-15 मिनट में वो लोग रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं। रिसोर्ट में आके वो देखते हैं कि रिसोर्ट 4 फ्लोर का है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और रिसोर्ट के बगल में ही एक बरगद का पेड़ है जो ऊंचाई में बढ़ के 2nd फ्लोर तक चला गया है और स्विमिंग पूल भी है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। टी 1st फ्लोर की ओर देखी जा रही है क्योंकि 1st फ्लोर की ओर बरगद का पेड़ ऊंचाई में बढ़ चुका है। 1st फ्लोर की बालकनी में अगर खड़े होंगे तो बरगद के पेड़ पे आराम से चढ़ सकते हैं। यही सोच के टी बहुत खुश हो रही है। जंगकुक देखता है कि टी 1st फ्लोर की ओर देखी जा रही है जहाँ बरगद का पेड़ है, तो जंगकुक मैनेजर से उसी साइड का रूम का चाबी लेके आता है। सुगा और जिमिन भी 1st फ्लोर पे है पर वो लेफ्ट साइड की ओर है। उन्हें पता नहीं है कि राइट साइड की ओर बरगद का पेड़ है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, पर वो भी जिस तरफ है उस तरफ भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जिमिन ने बरगद के पेड़ को और ध्यान दिया नहीं है। अगर उसे पता चल जाता कि बरगद का पेड़ है तो पागल हो जाती उस साइड का रूम लेने के लिए। जंगकुक और टी रूम में आते हैं। रूम में आके टी देखती है पूरा रूम बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, पर टी शर्मा जाती है और बालकनी की ओर चली जाती है। और बालकनी में जाके वो बरगद के पेड़ को देखती है कि बालकनी से लगा हुआ है बरगद का पेड़, आराम से उसमें चढ़ा जा सकता है। वो खुशी होते हुए जंगकुक को बुलाने वाली थी कि उससे पहले ही जंगकुक झट से चढ़ जाता है बरगद के पेड़ पे और टी देख के चौंक जाती है। टी, तुम इतना चौंक क्यों रही हो? तुम भी आओ, आओ मेरा हाथ पकड़ के आओ यहाँ। नहीं, मुझे डर लगता है। मैं हूँ ना टी, क्यों डर रही हो? टी हंस देती और जंगकुक का हाथ पकड़ती और जंगकुक टी को अपनी ओर खींच लेता है। और उस पेड़ पे एक ही जगह पर एक ही इंसान खड़ा रह सकता है, पर जंगकुक और टी साथ में खड़े हैं। टी देखो सांप। ये सुनकर टी जोर से चिल्लाती है और जंगकुक को टाइटली हग कर लेती है। जंगकुक हंसने लगता है। आप हंस क्यों रहे हो? इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला? हाँ। टी वैसे ही खड़े होकर जंगकुक को मारने लगती है। जंगकुक टी को हग कर लेता है और बोलता है, कोई दरवाजे में शायद नॉक कर रहा है, चलो हम बालकनी में वापस चले जाते हैं। जंगकुक टी का हाथ पकड़कर पहले उसे नीचे उतारता है, फिर खुद नीचे उतारता है, फिर जाकर दरवाजा खोल के देखता है कि सामने सुगा दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। सुगा चश्मा लगा के हाथ में एक फुटबॉल पकड़ के एटीट्यूड के साथ खड़ा है। भाई सुगा, क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे नेवले के जैसे खड़े क्यों है टेढ़ा होके? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? चल हट हरामी, क्या जो बोल रहे हैं ना तू? अरे हम खेलने जाएंगे इसलिए तुझे बुलाने आया हूँ। खेलेंगे पर कहाँ? अरे रिसोर्ट के पास एक खुला जगह है, एकदम साफ मैदान, वहाँ पर हम लोग खेलेंगे। अच्छा तो गोलकीपर कौन होगा? क्यों, हमारी वाइफ तो है ना, वो किस दिन काम आएगी, वो बन जाएंगी गोलकीपर। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ती अभी बीमार है, वो इतना दौड़ धूप नहीं कर सकती। ओके तो बोल क्या खेलेगा? भैया मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो। हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे, हाइड एंड सीक। जिमिन आके बोलती है, हाँ यही बेस्ट होगा। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी में थोड़ा वीडियो देने में लेट हो गया क्योंकि क्रिसमस है, तो हम जैसे कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो हम उसी की तैयारी में बिजी हैं, तो मेरा वीडियो देने में थोड़ा लेट हो गया। तो फिर
फ्री होने में वीडियो दूंगी। तब तक के बाय बाय, लव यू, मिस यू।